हे एवरीवन, अ वेरी वेलकम इन सोशल क्लासेस 9 to 12, जहाँ पे मिलते हैं आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 11 का चैप्टर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 8। दैट मीन्स उससे पहले हमने 7 टॉपिक, इस चैप्टर के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चैप्टर की शुरुआत से देखिए और आज हम 8वां टॉपिक चैप्टर का 8th टॉपिक पार्ट 8 में करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ओके, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट का जो रिलेशनशिप है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एकदम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सो एकदम लास्ट तक देखिए। उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या होने वाला है, आप हमसे अच्छे से पढ़ सकते हो, बट हमारा बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। हमारा चैनल का आज आप सब्सक्राइब करते हो, सो लाखों बच्चों का हेल्प हो जाएगा। हमारा वीडियोस लाखों बच्चों तक पहुंचेंगे, सो लाखों बच्चों का एजुकेशन में, फ्री एजुकेशन में बहुत हेल्प हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, relationship between the fundamental rights and the directive principle. Is it possible both the fundamental right and directive principle compensate to each other? मतलब पूछा है, मैंने जो डिस्कस किया था पहले वीडियोस में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है, डिफरेंस एंड एवरीथिंग। सो कहा है क्या फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या सबको देना मतलब पॉसिबल है? फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स, व्हाइल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, देखिए फंडामेंटल राइट क्या करता है, गवर्नमेंट को कुछ काम करने के लिए रोकता है, मतलब ऐसा काम उसको करना नहीं चाहिए। जैसे कि किसी का लाइफ गवर्नमेंट नहीं ले सकता, राइट टू लाइफ। बट डीपीएसपी क्या होता है, एग्जॉस्ट द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन थिंग्स। डीपीएसपी क्या बोलता है, गवर्नमेंट को बोलता है कि तुम करो ऐसे कुछ चीज़, लाइक हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, ऐसे कुछ चीज़ तुम करो। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को लिमिटेशन क्रिएट करता है और डीपीएसपी गवर्नमेंट को करने का आदेश देता है। ओके, समझ रहे हो ना? सो फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट को कुछ काम करने से रोकता है, डीपीएसपी गवर्नमेंट को कुछ काम करने का अधिकार देता है। सो फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाइल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। सो हम कह सकते हैं जो फंडामेंटल राइट है वो क्या, इंडिविजुअल का जो राइट है, इंडिविजुअल का जो अधिकार है वो प्रोटेक्ट करता है, वो सेव करता है। और आपका जो डीपीएसपी है वो क्या कर देखता है, आपका जो डीपीएसपी है वो पूरा सोसाइटी का वेलबिंग जो है, पूरा सोसाइटी का जो हेल्प है, वेलबिंग है, वो देखता है। However, at the times when the government intends to implement the directive principle of state policy, it come conflict in the fundamental right. So ऐसा कभी कभी होता है कि फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है, मतभेद हो जाता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कुछ फंडामेंटल राइट लागू करना चाहता है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल की वजह से नहीं हो पाता है, बट कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट चाहता है, लाइक फंडामेंटल राइट की वजह से नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या होता है एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल आपका राइट टू लाइफ है। ओके, सो बट सोसाइटी के वेलबिंग के लिए आप बहुत बड़े खूनी हो। ओके, आपने किसी का मर्डर किया, आपने किसी को मारा है। सो अभी क्या होगा एक्चुअली, सो आपने ऐसा किया होगा तो क्या होता है एक्चुअली, अगर आपने ऐसा किया है तो ये आपका क्या होता है, गवर्नमेंट आपको फांसी पे लटका सकता है। ओके, सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आपका तो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, बट डीपीएसपी सोशल वेलबिंग, मतलब समाज के कल्याण के लिए गवर्नमेंट आपको फांसी पर लटकाएगी क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया। फ्यूचर आप में ऐसा ना करो कि ऐसे थोड़ी ना, मैं थोड़ी ना आपको कह रहा हूँ, बट जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ यार, समझा करो कि यार आप भी क्या करते हो यार, समझो यार। उसके बाद देखो, द प्रॉब्लम एरोज व्हेन द गवर्नमेंट सॉट टू पास द लॉस एबोलिश जमींदारी सिस्टम। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जमींदारी सिस्टम को बंद किया। इन पास्ट हमने देखा इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के समय पे उन्होंने जो जमींदारी सिस्टम था उसको बंद किया। दैट मीन्स कोई ऐसा वेल्दी लोग सोसाइटी में पूरा जमींदार बन के रहेंगे, बाकी लोगों को खाना नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, उसके बाद देखिए, दिस मेजर्स वाज ऑपोजिशन ऑफ द ग्राउंड द वायलेशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी। तो पहले क्या था, 1970 से पहले एक एक्ट था राइट टू प्रॉपर्टी। ओके, सो जब गवर्नमेंट ने जमींदारी सिस्टम को हटा दिया तब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको भी निकाल दिया गया था। हाउएवर कीपिंग इन माइंड सोशल नीड्स आर द ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है। सो क्या बोला कि गवर्नमेंट ने बोला कि सोशल, समाज का जो नीड है वो इंडिविजुअल, किसी पर्सन के इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि मेरी घर में क्या होना चाहिए, एक अच्छा सा घर होना चाहिए, मतलब मेरे एरिया में मेरा एक अच्छा सा घर होना चाहिए। बट गवर्नमेंट सोचता है कि इस एरिया में अगर रास्ता होगा तो लोगों का कम्युनिकेशन और ट्रेड बहुत कुछ अच्छा होगा, सोसाइटी का वेलबिंग होगा। सो ऑब्वियसली गवर्नमेंट रास्ता बनाएगी, वो आपके घर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरा समाज का, हज़ार लोगों का वेलबिंग होगा। आप भी ऐसे ही समझते हैं ना। सो गवर्नमेंट अगर अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो
वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, मतलब जो भी हो, मतलब अगर आपके अच्छे के लिए, सोसाइटी के अच्छे के लिए करना चाहता है तो ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, जो कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, जो कोई भी हो, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। दिस लीड टू द लॉन्ग लीगल बैटल एग्जिट। बट अभी कभी कभी होता है कि कुछ लोग केस कर देते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारा लैंड छीन लिया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। सो वो हम देख सकते हैं कि ऐसा कुछ कभी कभी होता है कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में ऐसा झगड़ मतभेद हो जाता है। देखिए, दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट द रिलेटेड द अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ऐसा चीज़ है जो हमारे पूर्वजों ने, दैट मीन्स जिस लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने कहा था कि एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड नहीं कर सकते। बट 1970s में क्या होता है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट, जो 7th फंडामेंटल राइट था, उसको निकाल दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, एक फंडामेंटल राइट के उपाय से। द गवर्नमेंट वाज सेइंग दैट द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट सेइंग द पार्लियामेंट मेक द अमेंडमेंट एंड द वायलेट। गवर्नमेंट ने बोला कि पार्लियामेंट अगर चाहता है सोसाइटी के वेलबिंग के लिए तो वो बदल कर सकता है, बदल सकता है फंडामेंटल राइट्स को। बट आपका जो जुडिशरी है, जुडिशरी क्या बोलता है, जुडिशरी बोलता है कि आप फंडामेंटल राइट को नहीं चेंज करते, बाकी चेंज करो बट फंडामेंटल राइट को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि वो पीपल का मौलिक अधिकार है। दिस कॉन्ट्रोवर्सी वाज सेटल्ड बाय द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब में सर्च करो केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में हम देखते हैं कि जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, उसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी को लेके एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, वो उसका एक विशाल, मतलब बहुत बड़ा लैंडमार्क इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में है। जो अगर आप में कोई स्टूडेंट फ्यूचर में लॉ करता है तो केशवानंद भारती केस आपको पहले ही समझाया जाएगा। इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर द सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। ओके, सो ऐसे बोलता है कि ऐसा कुछ चीज़ें है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो इजीली पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकता, पार्लियामेंट नहीं चेंज करता। वी शैल डिस्कस द ग्रेटर इन द चैप्टर 9। तो हमारा चैप्टर 9 है कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट, उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम श्योर कह सकते हैं कि एक दिन इंडिया का सबसे बड़ा फ्री एजुकेशनल चैनल बनेंगे और सबको हेल्प करेंगे, सबको सपोर्ट करेंगे, सबको गाइड करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। और ये चैप्टर यहाँ पे जाके आपका ख़त्म होता है। सो अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का डिस्कशन करें सो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो ये आपका पार्ट 8 है। सो अच्छे से पढ़ो यार, और ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो पूरा चैप्टर देखो, पूरा चैप्टर का प्लेलिस्ट और सब कुछ मिल जाएगा। और आपके पास हमारा विनोदन रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, शेयर कर दो। और जैसे कि मैंने बताया, हमारे इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक सारे कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। सो अपने जितने भी जूनियर्स है, सीनियर्स है, सबको दे दो यार हमारे चैनल पर। आपकी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जो होने वाले हैं उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th के बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर अपना जितना भी हो गया वो हम सॉल्व कराएंगे। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी करवाएंगे, और सब कुछ जितना आपके बोर्ड के लिए चाहिए सब कुछ होगा। तो तब तक के लिए वेरी गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।